आपकी पार्टी का है तो वो देशभक्त है, चाहे वो देश के खिलाफ जो बड़ी साजिश करता पकड़ा जाए। भाजपा का 11 भोपाल के अंदर लड़के पकड़े गए हैं आईटी सेल के, भोपाल के। अभी पिछले हफ्ते अरेस्ट हुए हैं, जिस टाइम जंग चल रही थी देश के अंदर उस टाइम वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़े गए 11 लड़के बीजेपी के। कोई खबर आई किसी को मीडिया में पता है? किसी को नहीं पता होगा। 3 बार वीजा दे दिया पाकिस्तान जाने के लिए, फिर चौथी बार उसकी आंख खुल रही है। इसका इन्वेस्टिगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर अगर हम डीपली जाएंगे ना तो और पकड़ बिल्लों का हाथ मिलेगा। इसको यहीं से ही दबाया जाएगा, या तो वहीं से वहीं दबाया जाएगा या तो वहीं से खत्म कर दिया जाएगा। बकरा जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, ये बोल लिखवाया, जिबली बनाई। मतलब कोई मारा बीजेपी आईटी सेल के, तो इतनी संवेदना नहीं जो वहाँ पहलगांव में मरे हो, घर के हमारे घर के लोग मरे तो उनके लिए एक शोक संदेश ही दे दे। सीधा क्या लिख रहे हैं 32 मिनट के बाद? बस सबसे पहले इनको पता लग रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ पूजा माथुर और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपको मैं सबसे ताज़ा मुद्दा बता दूं, आगरा के जो वहाँ पर हुआ महासंघ हिंदू संगठन था और वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जो हिंदुस्तान में तमाम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो वही हिंदू संगठन के लोग, हिंदू महासंघ के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तमाम लोग, अभी मैं इसी जनता के बीच हूँ और जनता से जानते हैं। सर, हमारे देश में अलग अलग तरीके के बड़े मुद्दे आ रहे हैं। पहले ज्योति मल्होत्रा जो यहाँ पर रहकर, हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर जासूसी करती है पाकिस्तान के लिए। फिर वही हिंदू महासंघ की बात करें तो हिंदू महासंघ से अर्जुन कर्ज करके नाम है उनका, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मेरे को समझ नहीं आ रहा देश में आजकल चल क्या रहा है। भाजपा कहती है तिरंगा यात्रा निकाली जाए। भाजपा के नेता कहते हैं, एक नेता कहता है कि फौज हमारे मोदी जी के कदमों में है, दूसरा कहता है उनकी बहनों को उनके ऊपर भेज दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, तीसरा आकर के कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले अपनी पार्टी को समझाना पड़ेगा। पार्टी के लिए तो अभी एक्शन ले लेंगे मोदी जी। अगर लेना होता ना मैडम तो उसके ऊपर ले लिया होता, जिसने सोफिया कुरैशी को बोला था, विजय शाह ने। अगर एक को दे दिया होता ना, पहली बार के अंदर एग्जांपल दे दिया होता, देश के लिए सेट कर दिया होता, ये सब बाकी की आवाजें नहीं उठती, ये फालतू की गलत आवाजें उठ रही देश के लिए। जबान तो फिसल जाती है ना किसी की भी। ठीक है, तो जबान किसी की फिसल जाती है, तो फिर अगर जबान किसी की फिसल जाती है और दूसरा अगर कोई बात अपनी कर रखना चाहता है तो फिर उसको क्यों बोलते हो? वो देश विरोधी कैसे हो जाता है? अपनी बारी में आपका तो जबान फिसल गई, दूसरा ने बोल दिया तो वो देश विरोधी हो गया। ये कोई बात होती है? आपकी पार्टी का है तो वो देशभक्त है, चाहे वो देश के खिलाफ जो बड़ी साजिश करता पकड़ा जाए। भाजपा का 11 भोपाल के अंदर लड़के पकड़े गए हैं आईटी सेल के, भोपाल के। अभी पिछले हफ्ते अरेस्ट हुए हैं, जिस टाइम जंग चल रही थी देश के अंदर उस टाइम वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़े गए 11 लड़के बीजेपी के। कोई खबर आई किसी को मीडिया में पता है? किसी को नहीं पता होगा। लेकिन एक्शन तो ले लेंगे। घर का चोर हो तो साले वो चोर नहीं, वो साधु है। लेकिन एक्शन लेने के लिए तो मोदी जी बड़े फेमस है ना, एक्शन ले लेते हैं तुरंत। बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन, अभी तक लिया नहीं है। लेकिन ले तो लिया भाई साहब, सिंदूर से ले तो लिया। और क्या करें ये बताओ? अब जान से थोड़ा मारेंगे? जो हमने करना था, हमने 30 आदमी 50 आदमी मार दिए, अभी थोड़ा 1000 आदमी को मारेंगे। हमने बदला लिया है और डंके की चोट पे लिया है। ये सिंदूर है, ये सिंदूर का है, ये सिंदूर का। ये हमने बदला लिया पाकिस्तान से, लेकिन जो देश के अंदर गद्दार है उनसे कौन बदला लेगा? उनसे कौन सब लेगा? उनसे भी ले लेंगे। 2026 तक सारे आतंकवादी खत्म कर देंगे, ये हमारे अमित शाह का कहना है। 2026 मार्च सारे आतंकवादी, सारे देशद्रोही खत्म, ये हमारे मोदी अमित शाह का वादा है। अभी विजय शाह ने जो अभी कुरैशी के लिए जो बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? किसके लिए? सोफिया कुरैशी के लिए जो बयान दिया है, कहा है आतंकवादियों की बहन है, उन्हीं को मार दिया। अभी मालूम है आपको? नहीं बहन जी, देखो अब आप सुनो, आप फौज में हो, आपने देश का नाम रोशन किया है। बैनर भी है, देखिए। आपने देश का नाम रोशन किया है, आपने देश का नाम रोशन किया, आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा गया है। बोलने वाला तो बोलता रहेगा। पार्टी के तो इसलिए बोलते रहेंगे, भाजपा पार्टी के तो इसलिए। हाँ नहीं, भाजपा पार्टी के तो बोलते नहीं बहन जी, ऐसा नहीं, भाजपा नहीं बोलती है, वो तो हर पार्टी में एक आध बंदा बोलने वाला होता है। कैबिनेट मंत्री है वो, 8 बार विधायक रह चुके हैं, पद की गरिमा खो दी है उन्होंने। नहीं देखो, वो मुंह से निकल गया, वो कोई बात नहीं है। मुंह से निकल वही गया, तो बात है, मैंने क्या कहा? मुंह से निकल गया। वही तो कह रहे हैं, पालना पिटबुल है, अपने घर के जो है छोटे जर्मन शेफर्ड साले संभल नहीं रहे, इनका हाल वो है।
सर क्या कहना चाहेंगे अभी ज्योति मल्होत्रा जो भारत में अभी जासूसी करती पकड़ी गई है? मैं विजय साहब पे बोलूंगा, मॉडल गुरु डिस्को चेला। बीजेपी में एक नहीं अनेक है, प्रधानमंत्री से लेके इनके कैबिनेट मंत्री तक। अनुराग ठाकुर को ले लो, रमेश बिदुरी को ले लो, विजय शाह को ले लो और मोदी जी को खुद ले लो। ये लोग क्या क्या बोलते हैं। और रही बात वो जो कौन थी वो जो नहीं सूफिया कुरैशी नहीं, जो यूट्यूबर थी जो पकड़ी गई थी, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा। क्या पूछा आपने? ज्योति मल्होत्रा यहाँ पर जासूसी, हिंदुस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई है। 4 बार वो जो है वहाँ पर जा चुकी है, यात्रा कर चुकी है पाकिस्तान। उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको सजा देनी चाहिए। अगर 4 बार जा चुकी है तो इससे पहले हमारी पुलिस क्या कर रही थी? हमारी जो सेंट्रल 10 बार तो उन्होंने यात्रा मतलब 10 बार वो घूमी है वहाँ पे अंदर ही अंदर। इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और भी अंदर से और डीपली लोग मिलेंगे। और खुफिया एजेंसी पर उंगली नहीं उठ रही है क्या? मतलब खुफिया एजेंसी सो रही थी, 3 बार वीजा दे दिया पाकिस्तान जाने के लिए, फिर चौथी बार उसकी आंख खुल रही है। इसका इन्वेस्टिगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर हम डीपली जाएंगे ना तो और बगड़ बिल्लों का हाथ मिलेगा। इसको यहीं से ही दबाया जाएगा, या तो वहीं से वहीं दबाया जाएगा या तो वहीं से खत्म कर दिया जाएगा, बलि का बकरा हाथ ना जाए, ताकि और बलि के ताकि और लोगों का उसमें हाथ ना मिले, वहीं से वहीं खत्म हो जाएगा। मोदी जी पर भरोसा नहीं है? कोई कुछ भी भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है, 26 लोग जब शहीद हुए थे तो उनके घर ना जाके वो चुनावी प्रचार में गए थे, इसलिए भरोसा नहीं है। क्योंकि उनको वहाँ जाना चाहिए ना कि सीतामढ़ी चुनाव प्रचार में जाना चाहिए, इसलिए भरोसा नहीं है। ये मोदी जी पे 140 करोड़, अरे मोदी जी के भक्त पहले उसी का ले लो, क्या कह रहे हैं। मोदी जी पे 140 करोड़ लोग बाग यकीन कर रहे हैं, एक आपको यकीन नहीं है मोदी जी पे? यकीन 140 करोड़ जनता प्लस पक्ष विपक्ष सबको उनके साथ था, ताकि ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। ये पीछे क्यों हटे? क्या रीजन था? क्या 140 करोड़ नहीं है, आप 140 करोड़ में एक हैं। 140 करोड़ नहीं है, अपना ठेका लो, दुनिया का मत लो। वहीं आता हूँ मैं भी, गिनती में आते हो ना? वहीं गिनती में आता हूँ। गिनती खत्म तो नहीं होती आपसे? गिनती खत्म तो नहीं होती ना आपसे? बस बात खत्म। आगे वाला भी नहीं, पीछे वाला भी नहीं हूँ लाइन में। मोदी जी का नाम सुनते ही देखिए वो भड़क जा रहे हैं, वो उन पर भरोसा जता रहे हैं। वो अंधभक्त हैं, इसीलिए भड़क जा रहे हैं। देख रहे हो हुलिया, देखो हुलिया तो देखो। नहीं भरोसा क्यों नहीं है? इनको ये पूछो मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा, ये बोल रहे भरोसा। बहुत सारा ऑप्शन है भरोसा न करने का। मैं ये कह रहा, अच्छा आपको भरोसा है तो क्या कुछ जो किया है मोदी जी ने? अगर मोदी जी के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री विजय शाह, उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी सोफिया कुरैशी के ऊपर, उस पर क्या? कोर्ट एक्शन ले रहा है ना, उस पे कोर्ट एक्शन ले रहा। पार्टी भी लेगी। वो लेंगे भाई साहब। एक मिनट सुनो भाई साहब, हर पार्टी में एक आधा मंत्री मिल, हर पार्टी में ऐसा कुछ हो जाता है, उस पे एक्शन पार्टी भी लेगी और हाई कोर्ट ने कहा, अरे रुको ना, इतना छोटा ले, अरे एक मिनट रुको, इतना छोटा FIR रुको ना, FIR करने को हाई कोर्ट ने कहा। ये बात जो है हाई कोर्ट की बोली हुई जो है 15 तारीख की है, आज तारीख 19 है। क्या एक्शन हो गया? 4 घंटे में FIR करने के लिए कहा था कोर्ट ने, क्या एक्शन हो गया? FIR लॉन्च हो गई क्या? वो अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनका इस्तीफा ले लिया पार्टी ने, हाईकमांड ने? तो एक्शन ऐसा तो सपा में राम गोपाल जी ने भी कुछ बोला है, उसमें सपा ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। एक्शन होगा, कोर्ट भी एक्शन ले रही है। कौन मना कर रहे हैं? वो लेंगे। सुनो, अपनी फौज, हमारी फौज के खिलाफ बोलने वाला, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो सरकार का मंत्री हो, जो गलत बोलेगा उस पे एक्शन होगा और एक्शन लेना चाहिए। ये बात हम भी कह रहे हैं, गलत बोला उसने। भाजपा के ही नेता फग्गन कुलस्ते, उन्होंने बोला हमारे आतंकवादी। अब इस पर क्या कहना चाहिए? ये एक्शन का नतीजा है। अब उसके बाद आतंकवादी कैसे हो गए? अब आप देख लो ना, आतंकवादी अपने बता रहे हैं। एक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका आतंकवादी होता है। एक्शन है। रुक जाइए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बीच में ऐसे मत आइए। इनकी पार्टी में आतंकवादी होती है, किसी का आतंकवादी नहीं होता है। अगर वो बोल रहा है तो गलत बोल रहा, कोई भी हो। आतंकवादी किसी का नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, वो भले ही बेशक भारत में हो या भारत में हो। फिर जात के नाम पे उसको क्यों लिया जा रहा है? फिर जात के नाम पे कि धर्म पूछ के मारा, पैंट खुलवा के मारा, फिर जात के नाम पे हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? मेरे को बताओ, अगर होता है तो। वो तो नाम, मतलब जिसने पूछा है ना, मानते हो कि राजनीतिक है? मानते हो? यस और नो? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पे किसने की राजनीति?
धर्म के नाम पे किसने की राजनीति? जिन्होंने जिबली बना करके पोस्टर, जिन्होंने हमले के 32 मिनट के बाद जिबली बना करके पूरे इंटरनेट पे वायरल करा था, जिन्होंने पहलगांव में जो हमला किया, वहाँ से बनी ना धर्म के नाम की राजनीति। तो अरे भाई साहब, वो जो हमला करके गए, क्या तो पाकिस्तान ने करा हमला? मेरी बात सुनो, आप मानते हो उस बात को पाकिस्तान में करा? ये तो मानते हो? अब हमला पाकिस्तान ने करा, ये तो मानते हो? भाई साहब पाकिस्तान ने, अब ये तो इन्हों की पूरी वो तहकीकात में जाके, भाई साहब बात नहीं समझे। हमने अगर उनके ऊपर, हमने अगर उनसे लड़ाई करी है, हमारे आदमी उन्होंने मारे, तब तो लड़ाई करी है। आपके घर के आगे आपके बच्चे को मार के दूसरा जाएगा, पिटेगा कोई दूसरा पड़ोसी, ये थोड़ी होता है। दूसरा नहीं, उन्होंने आतंकवाद पे ही हमला करा है। हाँ, उनको मारा ना। हाँ, यहाँ फौज के लिए सम्मान है, लेकिन उसके ऊपर राजनीति किसने करी? उसके ऊपर राजनीति किसने करी? आप किसी अब बताओ। विजय शाह को कह रहे हो क्या? मैं विजय शाह को नहीं कह रहा हूँ, और किसको कह रहे हो? मैं इस देश की केंद्र सरकार को कह रहा हूँ। केंद्र सरकार ने कैसे राजनीति करी? जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, ये बोल लिखवाया, जिबली बनाई, मतलब कोई मारा। बीजेपी आईटी सेल के तो इतनी संवेदना नहीं, जो वहाँ पहलगांव में मरे हो, हमारे घर के लोग मरे, तो उनके लिए एक शोक संदेश ही दे दे। सीधा क्या लिख रहे हैं 32 मिनट के बाद? और सबसे पहले इनको पता लग रहा है, नेशनल मीडिया को साला 2 घंटे बाद पता लग रहा है, पहले इनको पता लग रहा है 32 मिनट के बाद। जाति नहीं पूछी, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। एक शोक संदेश तो लिख सकते थे बीजेपी वाले, कि वो भी नहीं लिखने की शोक संदेश भी दिया है, ऐसी बात नहीं है नहीं दिया। शोक संदेश संसद में भी दिया है। का फोटो हटा के मोदी जी का फोटो उस पे आ गया, उस साइन बोर्ड पे, ये शोक संदेश है। भी उन्होंने शोक संदेश संसद में भी करा है, ऐसी बात नहीं है। ये शोक संदेश है। अगर संसद में दिया है तो मोदी जी 2 बार के सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए? अर्जेंट मीटिंग थी, सर्वदलीय बैठक थी, वोट जोन का टाइम था। जवाब दे दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ बच के निकलने वाली बात नहीं है। हमको इतने वो नहीं है राजनीति में। हम तो ठीक है, एक बात ये कह रहे थे तो हमने पूछा मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं है, इनको ये पूछो। इसीलिए नहीं है भाई साहब। ऐसा देखो, हर पार्टी में ऐसा होता है। बिल्कुल आप किसी को कह दो गलत है तो वो सुनो, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, 100 की सीधी बात। पार्टी बेस पे तो कोई मतलब ही नहीं है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जिस पद पे आप बैठे हो उस पद की जिम्मेदारी होती है। आदमी की अपनी संवेदना काम ना करे, आदमी संवेदनहीन हो जाए तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जिस पद पे बैठे उस पद के ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है आपकी। उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ोगे, उससे मुंह क्यों मोड़ो? सवाल इस बात के ऊपर हो रहा है।